डेथ हुई है क्योंकि वहां पे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना काफी इफेक्टिवली उन्होंने की है। एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा ऑलरेडी कहा गया है कि हमें इस बिहेवियर को हमारी 70% जनता जिस भाग में स्टेट में रहती है, गांव में अधिक पालना करती है। मैं आप सब लोगों की और आमजन की लोगों में कुछ फैक्ट्स नोटिस में लाना चाहूंगा, जिससे हमारा ये मॉरल कर्तव्य हो जाएगा कि ऐसी क्या बात है इस वेव के अंदर जो पहले नहीं हुआ। फर्क इतना ही है सर कि पहली वेव धीरे धीरे बढ़ रही थी, ये वेव बहुत एग्रेसिव बढ़ रही है। इसमें पूरे परिवार के लोग एक साथ इफेक्ट हो रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल्स में परिवार का मुखिया एक दिन आता है, दूसरे दिन उसकी पत्नी और बच्चे आते हैं, तीसरे दिन पेरेंट्स आते हैं। अतः पूरे परिवार के परिवार इसमें इफेक्ट हो रहे हैं। जैसा ऑलरेडी बताया जा चुका है, यंग पॉपुलेशन जो 20 से 40 साल की पॉपुलेशन है, जो अपने आप को ज्यादा स्वस्थ समझती है, जो इस मौका में काफी सोशल मूवमेंट करते हैं, उनमें भी ये सेकेंड वेव में कॉम्प्लिकेशंस बहुत अधिक पाए जा रहे हैं। तीसरा एक और इसमें देखने की बात यह है कि जिन पेशेंट्स को कोविड हो रहा है उनमें बहुत जल्दी डिटोरिएशन हो रहा है और बहुत जल्दी ही ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ रही है। अतः मैं आमजन लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति को अगर खांसी, जुकाम, बुखार या सांस भरने के लक्षण हो तो डिले नहीं करें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आजकल पल्स ऑक्सीमीटर का ज्ञान आप सभी लोगों को है, वो एक पल्स ऑक्सीमीटर रखें, अपना ऑक्सीजन लेवल देखते रहें। अगर ऑक्सीजन लेवल 90 तक चला जाता है तो तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें। अगर आपको लक्षण है और ऑक्सीजन लेवल 97, 98 या 95 से ज्यादा भी है तो आप कॉन्फिडेंट नहीं रहे, आप 6 मिनट तक चल के देखें। अगर ऑक्सीजन लेवल चलने फिरने से फॉल होता है तो भी डॉक्टर से संपर्क करें। कंक्लूजन ये है कि कोई भी लक्षण होने से डॉक्टरी सलाह जरूर ले ताकि अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, बिकॉज इस सेकेंड वेव में लंग्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत अधिक और एग्रेसिव हो रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट देखने को मिला है कि ये बच्चों में भी अधिक पाया जाने लगा है। अतः कुछ स्कूल और कॉलेज के बच्चे जिनमें भय थोड़ा कम होता है, उनका मूवमेंट आप थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सबसे इंपॉर्टेंट, आप सब लोगों को मालूम है कि इस बीमारी का टेस्ट आरटी-पीसीआर के द्वारा होता है, गले या थ्रोट में से सैंपल लेके। इस टेस्ट की पॉजिटिविटी 70% मानी गई है। अतः कुछ लोगों में जो हमारे यहाँ एडमिटेड है, उनका जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो पता लगा कि उनको खांसी, जुकाम, बुखार के लक्षण थे, लेकिन जैसे ही आरटी-पीसीआर नेगेटिव आया वो थोड़े अपने बिहेवियर में शिथिल हो गए। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको कोई खांसी, जुकाम, बुखार के लक्षण है, अगर आपको भय है कि कहीं प्रार्थना स्थल पे या कहीं पब्लिक जगह आप किसी कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं या किसी को हॉस्पिटल में देखने गए हैं, आपका आरटी-पीसीआर नेगेटिव भी है, तो डॉक्टर से संपर्क करके उनकी सलाह पर आप सीटी स्कैन जरूर कराएं। हमारे 30% पेशेंट जो हॉस्पिटल्स में एडमिटेड हैं उनमें ये टेस्ट नेगेटिव था, लेकिन 20 से 80% तक लंग डैमेज हो चुके हैं, वो सीटी स्कैन में पता लगा। अतः लक्षणों की शिथिलता नहीं बरतें और डॉक्टर से आप जरूर सलाह लें। मैं एक छोटा सा उदाहरण मैं जर्मनी का देना चाहूंगा। जर्मनी के अंदर पहली वेव पिछले साल मार्च और अप्रैल में आई थी, जब संसाधन बहुत कम थे, डॉक्टर्स लोग तैयार नहीं थे, दवाइयां उपलब्ध नहीं थी। उस समय वहां पे कुल जर्मनी के अंदर 10,000 डेथ्स हुई थी। लेकिन इस सेकेंड वेव के अंदर वहां हॉस्पिटल्स बढ़ गए, संसाधन बढ़ गए, लेकिन लोगों के द्वारा अनुपालना नहीं होने के कारण, प्रार्थना स्तर और इकोनॉमिक एस्टेब्लिशमेंट में अनुपालना नहीं होने के कारण, संसाधन बढ़ने के बावजूद भी वहां पे डबल 20,000 डेथ्स हुई है। अतः केसेस को कम करने का, केसेस के नंबर को कम करने की भागीदारी आप सभी लोगों पे और पब्लिक एट लार्ज भी है। हमारे प्रदेश में बहुत ही उत्तम ट्रीटमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अति आधुनिक ट्रीटमेंट की सुविधाएं है, गवर्नमेंट के द्वारा हर पॉसिबल फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है। लेकिन ये सब कोविड होने के बाद ही काम आती है, हम सिर्फ ट्रीट कर सकते हैं। नंबर की कमी करना ये सब आप लोगों के लिए आप लोगों के हाथ में है, ये मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बट हमारी सुविधाएं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी दवाइयों की उपलब्धि, हमारा प्रोटोकॉल इतना सुदृढ़ है कि मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रबंध किए गए हैं वो आउटस्टैंडिंग है और वो बेस्ट इन द कंट्री है।
मेडिकल फैसिलिटी तो सिर्फ मरीजों को ट्रीट कर सकता है, बढ़ते नंबर पर डॉक्टर्स का कंट्रोल नहीं होता और आपके सहयोग के बिना इस कंट्रोल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अतः सभी धर्म गुरुओं और जो लोग यहाँ बैठे हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है, आप लोग स्वयं अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं और आप गुरुजनों का कहा हुआ पब्लिकली बहुत रेस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करता है। अतः आप लोग भी वैक्सीनेट करवाएं। गुरुजन अपने सारे जो फॉलोअर्स हैं उनको वैक्सीनेशन के लिए उत्साहित करें और उनको प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए प्रेरित करें और उनके द्वारा अगर प्रोटोकॉल प्रेरित फॉलो हुआ तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बर्डन भी कम होगा। जैसे मास्किंग के बारे में बात की गई है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है लक्षण होने पे जल्दी डायग्नोसिस कराएं, अपने आप को डिले नहीं करें। नेगेटिव आरटीपीसीआर को आप फुल प्रूफ नहीं माने, बट सीटी स्कैन के द्वारा ऑक्सीजन लेवल के द्वारा डॉक्टर से संपर्क करें। मैं एक छोटा सा चित्र जो कि डॉक्टर वीरेंद्र सिंह साहब ने आपने बताया, मैं चित्र के रूप में आपको इंप्रेस अपॉन करना चाहूंगा। क्या वो प्ले कर सकते हैं? कि आप देखिए कि ऊपर वाले चित्र में किसी व्यक्ति को कोविड है जो एसिम्प्टोमेटिक है, सबसे ऊपर वाले चित्र में वो बातचीत करने में भी इतने कीटाणु हवा में छोड़ रहा है और अगर सामने वाला भी बिना मास्क के है तो 90% चांसेस है कि उसको कोविड इन्फेक्शन होगा। दूसरे चित्र में देखिए कि किसी व्यक्ति को कोविड के लक्षण है, एसिम्प्टोमेटिक स्प्रेडर है, बट अगर सामने वाले ने मास्क लगा रखा है तो उसको 30% रिस्क है, 60% वो रिस्क कवर हो गई। अगर आप देखिए कि जिस पेशेंट को एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन है वो कीटाणु हवा में छोड़ रहा है और अगर उसने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत मास्क लगा रखा है तो रिस्क सिर्फ 5% रह जाती है। और अगर आप सबसे नीचे वाली चित्र को देखें, अगर पेशेंट ने भी मास्क लगा रखा है, दूसरे व्यक्ति ने भी मास्क लगा रखा है और अगर आपकी डिस्टेंस पूरा 6 फीट की है तो आपका ये इस रिस्क 0 हो जाता है। तो मैं इतना ही अंत पे कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी सुविधाएं, हमारी दवाइयों की उपलब्धता इतनी सुदृढ़ है कि आपको किसी तरह की कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। बट नंबर कम करना, इस प्रोटोकॉल को फॉलो करना, ये मेरे ख्याल से आप सब धर्म गुरुओं के आशीर्वाद से ही पॉसिबल होगा। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर राजा बाबू। नमस्कार सर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय चिकित्सा मंत्री जी एवं अन्य मंत्रीगण, नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष के अन्य नेतागण, विधायकगण और आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े सभी अधिकारी, धर्मगुरु साहब, एनजीओ, कर्मी, चालक और आमजन की ये मीटिंग ओपन है, इसलिए सारे नागरिकों को, आप सभी को बहुत बहुत अंदर है और उनको कहा एडमिट हो जाओ, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग नहीं रहा, वो मतलब अक्खड़ बोल रहे हैं। वही वो देखिए आप रिक्वेस्ट कर दो, तुम रिक्वेस्ट कर दो, फोन करके। हाँ जी बोलिए। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज ये स्थिति स्पष्ट की है और मुझसे पहले जो कई प्रवक्ता हैं जो बता चुके हैं कि कोविड-19 महामारी का दूसरा चरण बहुत भयंकर रूप में लगभग पूरे देश में आ चुका है और प्रदेश में भी इस महामारी के खतरनाक परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। प्रतिदिन पॉजिटिव केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और मृत्यु दर का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। जैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इतिहास के अध्ययन से ये पता चलता है जब कभी कोई महामारी आई है तो महामारी के पहले चरण की तुलना में दूसरे चरण में तबाही ज्यादा होती है और इसका ताजा उदाहरण अभी भी देखने को मिला है वेस्टर्न कंट्रीज में कि पहली वेव के से कंपैरिजन में सेकेंड वेव के अंदर ज्यादा मृत्यु हुई है, ज्यादा लोग इन्फेक्ट हुए हैं। यही हमारे देश में देखने को मिला है। इसमें पहले चरण 2020 की तुलना में 2021 में पूरे देश में कई गुना अधिक मामले हमारे सामने आए हैं और ये एक विषय है जो चौंका देने वाला तथ्य है और बड़ा ही चिंताजनक विषय है कि कोविड-19 महामारी के 2020 में 8-10 महीनों में जितने मरीज आए हैं उतने मरीज 2021 में मात्र 2 महीने में आ गए हैं और अभी इस महामारी के दूसरे चरण का पीक आना तो अभी बाकी है। मैं यहाँ एक स्टडी कोट करना चाहता हूँ IIT खड़गपुर की, जिसने एक मैथमेटिकल मॉडल तैयार किया था जिसमें उन्होंने प्रेडिक्शन किया है
कि मार्च के महीने में केसेस, मार्च के बाद में अप्रैल में केसेस बढ़ने बहुत स्टीप चालू होंगे, सडनली नंबर इंक्रीज होगा, और ये इंक्रीज है जो मई के महीने के पहले वीक तक काफी स्टीप रहेगा और बहुत ही इन्फेक्शियस रहेगा और ज्यादा लोगों को अफेक्ट करेगा, और इसमें मृत्यु दर भी ज्यादा होगी और देश की और प्रदेश की स्थिति बहुत भयंकर होगी। और ये सत्य भी है जो अब हमें देख रहे हैं। उसके कारण उन्होंने बताए हैं कि कोविड डिसिप्लिन की और एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना नहीं करना ये एक मुख्य कारण है। दूसरा कारण है वायरस का म्यूटेशन होना, और तीसरा है स्लो वैक्सीनेशन। मैं यहाँ आपको ये लक्ष्मी नारायण, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण हैं जो कि प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के स्कॉलर हैं। उन्होंने ये बताया है कि आज जो आप सिनेरियो देख रहे हैं कि भारत में कितने केसेस हैं और प्रदेश में कितने केसेस हैं, वो आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जो पॉजिटिव केसेस हैं उसका आप 20 से 30 गुना कर दें तो आपको सही नंबर का पता चलेगा। इसलिए ये साफ है, जैसे कि ओपिनियन एक्सपर्ट्स की है, उन्होंने बताया है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट ने और वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट ने कि आप अगर सर्वेलेंस, सीरो सर्वेलेंस ICMR का अध्ययन करें तो आपको पता लगेगा कि जो पॉजिटिव केसेस हैं उससे कम 20 से 30 गुना केसेस जो समाज में घूम रहे हैं जो कि एसिम्प्टोमेटिक है। तो ये साफ इंडिकेट करता है कि स्थिति भयावह है और बहुत खतरनाक है। मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं और आज भी कहना चाहूंगा कि जो महामारियों की लड़ाई खाली अस्पताल में नहीं होती है बल्कि सामाजिक स्तर पर और ग्राउंड लेवल पर लड़ी जाती है। ऐसा अंग्रेजी में कहा गया है। एक कमेटी है CMAO जो कि फेडरेशन है साउथ ईस्ट एशिया की और ओसानिया की, जो कि बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं इसमें, जापान के, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका। उन्होंने ये कहा है कि वास्तव में पेंडेमिक्स आर बीइंग फॉट ऑन ग्राउंड लेवल, नॉट इन द हॉस्पिटल्स। और उनका कहने का मतलब है कि महामारी के दौरान केवल मेडिकल इंतजाम करना ही काफी नहीं है, इसके लिए जमीनी स्तर पर लोगों का जागरूक और जिम्मेदार होना बहुत आवश्यक है। जब तक लोग महामारी के प्रति जागरूक और जिम्मेदार नहीं होंगे, बचाव के नियमों की पालना नहीं करेंगे, तब तक पॉजिटिव केसेस प्रतिदिन बढ़ोतरी होती रहेगी। धीरे धीरे ये महामारी का विकराल और भयंकर रूप ले लेगी कि भगवान न करे कि स्थिति को संभाल पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। जैसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डॉक्टर भंडारी ने और हमारे सेक्रेटरी साहब ने सारा प्रेजेंटेशन डिटेल में दिया, सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है और भी कर रही है। टेस्टिंग कैपेसिटी 0 से 70,000 तक ली गई है। बेड और ICU वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ाकर आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध कराकर और डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल का इंतजाम किया है और कर रही है। दवाइयां और इंजेक्शन देकर अपना कार्य बखूबी निभाया है। यदि अगर जनता के स्तर पर लापरवाही यूं ही चलती रही और कोविड डिसिप्लिन की पालना नहीं हुई तो इस महामारी का विकराल और भयंकर रूप जल्दी हमारे सामने होगा और सरकार की ये सब सुविधाएं और इंतजाम भी कम पड़ने लगेंगे और स्थिति संभालनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरा निवेदन आपसे बार बार यही है कि अब गेंद है वो जनता के पाले में है। जनता जो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो भी नेता, हमारे धर्म गुरु सब जुड़े हुए हैं, उन सब से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि जनता को एजुकेट करें कि एक ही मूल मंत्र है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कि प्रत्येक नागरिक द्वारा जिम्मेदारी से पालना किया जाना। सामाजिक स्तर पर हमें इस बात को खूब प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है और सामाजिक स्तर पर जन आंदोलन की आज आवश्यकता है जिसमें हर व्यक्ति की भूमिका जरूरी है। इसके बिना इस महामारी से बचना हम सब के लिए बड़ा मुश्किल होगा। साथ ही साथ हमें वैक्सीन के प्रति भी हर स्तर पर प्रचार प्रसार की आवश्यकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा सकें और ताकि उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो सके। ये निश्चिंत है, आप बिल्कुल इसको कॉन्फिडेंस के साथ में इसको एक्सेप्ट करें कि वैक्सीन आपको सीवियर बीमारी से एवं मृत्यु से बचाव करता है। अभी समय रहते सब लोगों को, आम नागरिकों को, पॉलिटिशियंस को, रिलीजियस लीडर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को, वार्ड मेंबर्स को, पंच सरपंच को
अन्य अधिकारियों को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, जो सरकार के साथ जुड़कर अतिशीघ्र निर्णय लें। हो सकता है कि वो निर्णय बहुत कठोर भी हो सकते हैं, और कठोर निर्णय की जरूरत है। वहाँ कठोर निर्णय सब पॉलिटिशियन साथ में जुड़ के, सरकार के साथ में सभी सामाजिक कार्यकर्ता और जनता सब साथ में जुड़ के सरकार के साथ में अगर कठोर निर्णय है तो भी उसकी पालना करें, सरकार को सहयोग करें, ताकि हम आम नागरिक को, समाज को, देश प्रदेश को सुरक्षित रख सकें। कृपया सामूहिक निर्णय लेने और उसकी पालना करने में ढिलाई या देरी नहीं करें, नहीं तो इसके परिणाम घातक भी हो सकते हैं। नमस्कार सर। आपका और डॉक्टर हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी जुड़े हुए भीलवाड़ा से, मैं कहूँगा उनसे कि इसके कि हम आगे बढ़े हैं, वो कुछ रिमार्क्स करें पब्लिक के लिए भी, और क्योंकि बहुत लोग जुड़े हुए हैं, 1 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं इससे, वीसी से। डॉक्टर रघु शर्मा जी। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय गोविंद डोटासरा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय सतीश पूनिया जी, हमारे नेता उप नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब, चिकित्सा राज्य मंत्री सम्माननीय सुभाष गर्ग जी, सम्माननीय पुखराज गर्ग जी, सम्माननीय बलवान पूनिया जी, सम्माननीय डीके छंगानी जी, सम्माननीय बेलाराम जी, जो भी जनप्रतिनिधि इस वीसी से जुड़े हुए हैं और पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं इस वीसी से, हमारे मुख्य सचिव महोदय, डीजीपी साहब, सभी सम्मानित धर्म गुरुगण, विशेषज्ञ चिकित्सकगण, समस्त अधिकारीगण, हमारे लिए बहुत चिंता की बात है। और जिस तरह से ये दूसरी वेव आई है, हर रोज मुख्यमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे प्रदेश की स्थिति का रिव्यू करते आए हैं, निर्णय भी किए हैं। 5 मार्च से हमने 15 दिन को एक एसओपी जारी की, कैसे राजस्थान में बढ़ते हुए संक्रमण को नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि तस्वीरें बहुत भयावह आ रही हैं। 1,85,000 केसेस हमारे देश के अंदर आए हैं और करीब 5,771 केसेस एक दिन पहले थे, और कल 5,528 केसेस आए। मृत्यु भी, जैसा सभी लोगों ने बताया, कि मृत्यु भी अधिक हो रही है इस बार। जब हमारी स्थिति पिछले वर्ष से हम तुलना करते हैं तो पहले संक्रमित लोगों की संख्या भी कम थी, मृत्यु भी कम थी, और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा जो हथियार था, आम जनता में जागरूकता भी थी और एक डर का वातावरण भी था इस महामारी के बारे में। अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी ने 70,000 टेस्ट आरटीपीसीआर पर डे की क्षमता डेवलप कर ली, और कुछ ही दिनों में इसको 1 लाख तक बढ़ा देंगे। लेकिन जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, हमने वेंटिलेटर्स का प्रोक्योरमेंट किया है, हमने आईसीयू डेवलप किए, सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम किया है, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बनाया है, सामने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स की हमारी तैयारी है, और डे केयर फैसिलिटी हो, पोस्ट कोविड जो ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल है उसके लिए फैसिलिटी डेवलप करने की बात हो। सरकार संसाधन जुटाने में कोई कमी नहीं रख रही है। हमारा रेमडेसिविर और टोसिलिजुमेब, जिसके लिए अभी जिस तरह की स्थिति बनी हुई है पूरे कंट्री के अंदर, मेरे पास भी अधिकांश टेलीफोन अब यही आते हैं, रेमडेसिविर चाहिए। इनके प्रिक्योरमेंट के बारे में भी सरकार सजग है, चाहे वो रेमडेसिविर की बात हो, चाहे टोसिलिजुमेब की बात हो। प्लाज्मा थेरेपी हमने पहले शुरू की थी, प्लाज्मा थेरेपी हमारी चालू रहेगी। लेकिन जिस मात्रा में केसेस बढ़ रहे हैं, अगर ये इसी ढंग से बढ़ते रहे
तो जो इंतजाम आप कर रहे हैं वो इंतजाम रहेंगे मेरे ख्याल से। अभी जैसा डॉक्टर राजा बाबू ने कहा, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं कि महामारी का मुकाबला अस्पताल में नहीं किया जा सकता। महामारी का मुकाबला हम सबको मिलकर करना होगा। मुझे अच्छा लगा राजेंद्र राठौड़ साहब ने, सतीश पूनिया साहब ने और भी हमारे पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधिगण बोलेंगे। राजस्थान में फॉर्चुनेटली एक अच्छा वातावरण है सारे पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, लेकिन फिर भी कई बार जो स्थितियां बनती है, बयान हम इसलिए नहीं देते हैं कि हमको किसी की आलोचना करनी पड़े। अब जैसे वैक्सीनेशन की बात, वैक्सीनेशन में राजस्थान ने अच्छा परफॉर्म किया, हमारी तैयारी अच्छी थी, स्टोरेज कैपेसिटी में बहुत ही शानदार डेवलप की पूरे प्रदेश में। 3 हमारे स्टोरेज सेंटर ने राजधानी जयपुर में किए, 7 स्टोरेज हमने सारे संभागीय मुख्यालय पे किए, 34 मेडिकली डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे, वहां पे स्टोरेज की फैसिलिटी डेवलप हुई। एक मेडिकल जो वैन है सिर्फ वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो हमने जिले में छोड़ी। 2444 पॉइंट्स, कोल्ड चेन पॉइंट्स, वो पूरे राजस्थान में डेवलप किए गए। और जो सत्र स्थल होती है, जो जहां पे वैक्सीनेट किया जाता आदमी को, उसकी तैयारी भी पूरी की। हमने 1 लाख वैक्सीन, 1 करोड़ वैक्सीन पूरे राजस्थान में लगाई, लेकिन हमें मिली भी इतनी। अब हम ये चाहते हैं कि ऐसा वातावरण बने कि जब हम ये कहें कि वैक्सीन है नहीं हमारे पास, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम राजनीति कर रहे हैं। हकीकत में हम लोगों के पास वैक्सीन नहीं होती है, अभी बात करते हैं। मैंने चिट्ठी लिखी, मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, मैंने चिट्ठी लिखी, हर्षवर्धन जी को चिट्ठी लिखी। उनसे जब भी वो राज्यों के चिकित्सा मंत्रियों से बात करते हैं, हम भी बैठते हैं, पॉजिटिव बात होती है। जो अगर मान लो कठिनाई भारत सरकार के स्तर पे भी आ रही है, वो भी हम समझ सकते हैं, लेकिन उसको अगर टाइमली कम्युनिकेट कर दिया जाए तो उसको पॉलिटिकलाइज कोई भी करे, फिर करने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। आज राजस्थान में वैक्सीन नहीं है, ये तो चाहिए, और हमने लिख भी दिया है, इससे हमारा वैक्सीनेशन का काम रुक गया है। हमारा जो अभी दूसरा दौर आया, उसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों की जो पहले से टीम बनी हुई है, पहले भी राजस्थान का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल शानदार था, और अब किसी भी तरह से कोई वेस्टेज नहीं हो। जो हमारे पास अवेलेबल संसाधन है उनका ऑप्टिमम यूज हो, उसका अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। ये इस पे भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में अभी भी चर्चा हुई, सबसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात की गई है। जहां प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात के बारे में राठौड़ साहब ने कहा, कुछ जगह पिछली बार शिकायत आई थी, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री ने डायरेक्शन दी चीफ सेक्रेटरी साहब को, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल के ऑनर्स से बात की गई है, जिलों में भी बात की गई है। 40% बेड प्राइवेट हॉस्पिटल में जो 100 बेड से ऊपर है वो रिजर्व रखने की बात की गई है, और जो कब 60 तक के हैं कैपेसिटी वाले, उनमें 30% बेड और भी जरूरत पड़ेगी वो भी करेंगे। प्राइवेट